श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। 15 मार्च 2026 को चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे। अस्मार्तों का व्रत 15 मार्च 2026 को होगा। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो यह चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो वैष्णव हैं, जो भगवत भक्त हैं, उन्हें दोनों एकादशी का व्रत हर महीने रखना चाहिए। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ना हो सके दोनों पक्ष, जो पुत्रवान हैं, जो गृहस्थ हैं, पुत्रवान हैं, उनको शुक्ल एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। कृष्ण पक्ष ना भी रख पाए तो कोई बात नहीं है, रखना चाहिए। तो दोनों, अगर दोनों ना हो सके तो शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत सभी पुत्रवान भक्तों को, गृहस्थों को करना चाहिए। और यदि वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, अथवा विधुर या विधवा हैं, तो उन्हें दोनों का व्रत करना चाहिए। यही उत्तम होता है। इसमें शैव और वैष्णव का भेद नहीं है, क्योंकि जो जीव मात्र को समान समझे, निज आचार में रत रहे और अपने प्रत्येक कार्य को विष्णु और शिव के अर्पण करता रहे, वही शैव और वैष्णव होता है। और वैसे भी रामेश्वर की परिभाषा से ही समझ लीजिए कि राम जी कहते हैं रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, अर्थात राम जी का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है, अर्थात शिव जी। और शिव जी कहते हैं नहीं, ये व्याख्या गलत है। कहते हैं रामः यस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, अतः राम ही जिसके ईश्वर हैं, जिसके मालिक हैं, जिसके इष्ट हैं, वही रामेश्वर है। तो वैसे तो इसीलिए कहा गया कि राम जी का नाम लेने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी का नाम लेने से राम जी प्रसन्न होते हैं। तो वैसे तो एकादशी कई प्रकार की होती है, शुद्धा, विद्धा। तो इस बार जितने भी अस्मार्त हैं उन्हें 15 तारीख दिन रविवार को व्रत करना चाहिए। अच्छा, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी है, जो पापों से मुक्त कर देती है, वह एकादशी यह है। तो कहते हैं कि इसकी एक कथा है, शार्ट में बताते हैं कि चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह पापों से मुक्त करती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। च्यवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी ने मंजू घोषा के संसर्ग से अपना संपूर्ण तप तेज खो दिया था, किंतु पिता ने उससे चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करवाया। तब उसके प्रभाव से मेधावी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह यथापूर्व अपने धर्म, कर्म, सदनुष्ठान और तपश्चर्या में संलग्न हो गया। अर्थात फिर से वह अपनी तपश्चर्या में, अपने कार्य में जुट गया। तेज, ओज और तपस्वी मनुष्य बनने के लिए वह पुनः जो है भगवान के भजन कीर्तन में, हवन पूजन में लग गया। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, और कर दिया हो तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।